बजट जो है, बजट केवल आपके आंकड़ों में परिवर्तन करने वाला ना हो, बजट आम जनमानस के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला हो, तब वो सफल कहलाएगा। तब वो ये सभी चीजों पर इन्होंने बात की थी, पर कहीं तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आम जनमानस के जीवन में जो परिवर्तन लाने वाला जो बजट होता है वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आम जनमानस तो और भी ज्यादा त्रस्त हो गए। देखिए, सारा सहयोग इन्हें मिलता है। अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रही थी। 60 और 40 का जो रेशियो है उसमें पूरा उन्होंने दिया हुआ है, उसके बावजूद कहाँ अटक गया। वही कह रहे हैं कि बजट जो है, बजट केवल आपके आंकड़ों में परिवर्तन करने वाला ना हो, बजट आम जनमानस के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला हो, तब वो सफल कहलाएगा। तब वो जो है हम उसे सहराएंगे। देखिए, फोकस तो सभी क्षेत्रों में होना चाहिए। जहाँ तक इनकी बात रही पहले कि महिलाओं को 450 रुपये सिलेंडर, सभी महिलाओं को मैया सम्मान योजना, ये सभी चीज़ों पर इन्होंने बात की थी, पर कहीं तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आम जनमानस के जीवन में जो परिवर्तन लाने वाला जो बजट होता है वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जबकि आम जनमानस तो और भी ज़्यादा त्रस्त हो गए। जो बजट ये पेश करते हैं, कहीं ना कहीं से काट पीट के वहाँ से राशि जुटा के, वहाँ से जिस तरह से आर्थिक संकट आज प्रशासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, देखते हैं आप बजट में क्या देते हैं। सरकार की तरफ से भी तो सहयोग नहीं मिलता है। देखिए, सारा सहयोग इन्हें मिलता है। अब मैं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि केंद्र सहयोग नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि जरूर सरकार ने कुछ प्रोसेस फॉलो नहीं किए हैं जो उन्हें फॉलो करना चाहिए था, जो नियम के तहत उनसे मांग करना चाहिए था, इसीलिए वो जो है फंड में देरी हुई हो। मैं अवगत कराना चाहूँगी, मैंने अपना प्रश्न डाला था आपके आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को लेकर, उसमें भी इनका गोलमटोल जवाब था, जबकि उसमें जो केंद्र से जो फंड आता है वो पूरा 100 से 100% उन्होंने दिया हुआ है। 60 और 40 का जो रेशियो है उसमें पूरा उन्होंने दिया हुआ है, उसके बावजूद कहाँ अटक गया। अच्छा, ये सभी चीजें देखिए, ऐसा नहीं कि हम नहीं दिखे सदन में, हम थे, हमने प्रश्न भी डाला था, हम अटेंड करने भी गए। जी, कम दिखे थे, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि सभी की जिम्मेदारी बटी हुई है, पार्टी भी है और हमारे पब्लिक भी है। देखिए, इन्होंने बैलेट पेपर में जो वोटिंग कराने की जो घोषणा की और बैलेट पेपर में जो चुनाव हुआ, आप देख ही रहे किस तरह से अराजकता फैला हुआ था। हर एक बूथ में कैसे मारपीट की घटनाएं हो रही थी, कैसे बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं सामने आ रही थी। प्रशासन के साथ मिलकर जो है वहाँ पे जो बूथ में जो वोटिंग कराने वाले उन्हें पीटा गया। तो ये सभी चीज़ें आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से शासन और प्रशासन मिलकर इस वोटिंग को कर रहा है। अब देखते हैं जो चुनाव के रिजल्ट है क्या।